दिया नोटिस। कांग्रेस आज लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेगी। कई जिलों के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच गए। इस बीच पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव, दिनेश सिंह समेत 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेजा है। इन नेताओं के घर पर शाम से ही पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। तो कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी, ये जानकारी मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी भेज दिया है। कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी। देखिए, इस घेराव के मद्देनजर सिक्योरिटी भी जाहिर तौर पर टाइट कर दी गई है और कई जिलों के जो कार्यकर्ता हैं लखनऊ पहुंच चुके हैं। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव, दिनेश सिंह समेत 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भी भेज दिया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, नीरज मिश्रा लखनऊ से। नीरज, क्या कुछ जानकारी? कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव कर रही है, क्या प्रमुख मुद्दा माने? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है और देशव्यापी प्रदर्शन है। चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसलिए कांग्रेस ने पहले से ही घोषणा की थी कि 18 तारीख यानी कि आज विधानसभा का कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी। इसके लिए प्रदेश भर से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो बुलाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि विधानसभा सत्र चल रहा है और किसी भी स्थिति में कांग्रेस को विधानसभा के सामने प्रदर्शन न करने दिया जाए। इसके लिए फुल प्रूफ तैयारी हो गई है। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है, कांग्रेस ऑफिस के आसपास बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसके अलावा विधानसभा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब देखना ये होगा कि 12:15 बजे जो प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस ने किया है, क्या वो कर पाती है या नहीं कर पाती है। हालांकि पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है और तमाम जो नीरज, कांग्रेस इस के बात नेता का भी हैं। जिक्र है कि पुलिस ने पहले कई कांग्रेसी नेताओं को नोटिस भेज दिया है, क्या कुछ डिटेल नोटिस में? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनको पुलिस की तरफ से पहले ही नोटिस सर्व कर दिया गया है और उसमें कहा गया है क्योंकि विधानसभा चल रही है और सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा के आसपास भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर प्रदर्शन होता है तो स्थिति कहीं ना कहीं खराब होगी और आम जनमानस को भी दिक्कत होगी। इन तमाम बातों का जिक्र है और नोटिस इनको सर्व कर दिया गया है और इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया है कि वो घेराव करेंगे, क्योंकि पहले से ऐलान किया गया है। अब यही देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अपने घरों से या पार्टी कार्यालय से निकल पाते हैं या नहीं। बिल्कुल नीरज, और साथ साथ ये भी समझे कि चूंकि पहले ही पुलिस नोटिस सर्व कर चुकी है और ऐसे में बावजूद इसके अगर कांग्रेस का प्रदर्शन होता है तो कड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है प्रशासन द्वारा। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और अगर प्रदर्शन जोरदार रहा और विधानसभा का घेराव करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ तमाम धाराओं में देर शाम तक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा अगर उन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी तो। चलिए, शुक्रिया नीरज मिश्रा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे। आज विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी, लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेगी और इसी के मद्देनजर तमाम जिले जो हैं वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया है। इस बीच पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं को नोटिस भी भेज दिया है। जब ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव रखा गया, जो सांसद वहां अनुपस्थित थे और उनको भाजपा मतलब केंद्र सरकार उनको नोटिस जारी की गई। देखिए, मैं समझता हूं कि यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी बिल भारतीय जनता पार्टी ने सदन में लाने का काम किया है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा जी लोकसभा में फिलिस्तीन और बांग्लादेश का जो का काम, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने का काम करने का कार्य कर रही है। निश्चित रूप से यह कायर सरकार है। सर, कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो सही होगी। जो सरकार एक पाली में परीक्षा न करा पाए, नौजवानों को उसके लिए आंदोलन करना पड़े, यूपीएससी का एग्जाम और
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। भजनलाल सरकार की विफलताओं पर कांग्रेस का प्रदर्शन होना है। अडानी मामले की जांच को लेकर यह प्रदर्शन होना है। राजस्थान में आज कांग्रेस अडानी मामले की जांच और भजनलाल सरकार के 1 साल की विफलताओं को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत सभी पदाधिकारियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान राजभवन का घेराव करने जाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तनातनी भी नजर आ सकती है। तो अडानी मामले की जांच को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का, और खासतौर से देखिए चूंकि राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और इसके लिए जश्न मनाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा कई घोषणाओं का ऐलान किया, रोड शो किया, और ठीक 1 दिन बाद कांग्रेस की तरफ से विफलताओं की बात की जा रही है। प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से भजनलाल सरकार की विफलताओं पर। तो जहां पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी, उपलब्धियां गिना रही है, ये बता रही है कि राजस्थान की जनता के लिए कितना काम किया है, वही कांग्रेस ये बता रही है कि विफलताएं कितनी है, 1 साल में कितनी नाकामियां सरकार की निकलकर सामने आई है। दीपक चावला हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दीपक, बिल्कुल ऑपोजिट जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, भजनलाल सरकार पीठ थपथपा रही है कि बहुत कुछ काम किया गया है 1 साल में जनता के लिए, और कांग्रेस पार्टी उसी 1 साल का जिक्र कर रही है और बता रही कि विफलताएं कितनी है ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, लगातार 1 साल से कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर लगातार आरोप लगाती रही है। वो कभी उसको बीजेपी को सर्कस बताती है, तो कभी पर्ची सरकार बताती है, और पर्ची सरकार बोल बोलकर बार टोन मारा जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनके कोई कामकाज जो है बीजेपी ने नहीं किया है। यहाँ की जो कांग्रेस के जो काम थे उसको भी बंद कर दिया है, जो कि जनता के हित के लिए काम थे, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो योजनाएं निकाली थी उसको भी बंद कर दिए। तो बीजेपी तो अपनी पीठ थपथपा रही है 1 साल को लेकर, लेकिन कांग्रेस जो है आरोप लगा रहा है कि कोई भी काम राजस्थान में नहीं हुआ है। ये भी एक मुद्दा है आज के प्रदर्शन का। इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है अडानी। जिस तरह से अमेरिकी एजेंसी ने अडानी के खिलाफ कहा है कि वो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ राहुल गांधी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और पहले भी कई बार कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर चुकी है। अभी भी कांग्रेस का आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो इसको अडानी को जो है बचाने की कोशिश कर रही है, और कोई कठोर और ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है। इसको लेकर आज राजस्थान कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरेगी। 11 बजे का समय है, जब 11 बजे शहीद स्मारक पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है वो एकत्रित होंगे। उसके बाद वहां से सीधा राजभवन पैदल जाएंगे, कूच करेंगे और राजभवन घेराव करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान पुलिस का जाब्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक देखी जा सकती है, क्योंकि पुलिस जो है वो उनको जाने से रोक सकते हैं, और पुलिस रोकेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो वो उग्र हो सकते हैं, लिहाजा टकराव की स्थिति बन सकती है। पुलिस ने पहले बैरिकेड जो है वो शहीद स्मारक पर लगाई है, उसके बाद अगली बैरिकेडिंग जो है वो बीजेपी कार्यालय के आगे जो राजभवन है उसके ठीक पास में लगाई, और अंतिम जो बैरिकेडिंग है वो सिविल लाइन फाटक है वहां पर लगाई है। संभवतः सिविल लाइन फाटक जो अंतिम होगा वहां पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता को रोका जा सकता है। अगर वो वहां पर उग्र होने की कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। दीपक, यानी माने जिस तरह से हम सदन में भी देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया था, लखनऊ में भी प्रदर्शन होना है, कांग्रेस पार्टी का और आक्रामक होना है। तो ऐसे मुमकिन ये भी है कि भजनलाल सरकार का जिस तरह से विरोध होना है, हम यहाँ पे राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ भी इंटेंस हो सकता है ये प्रदर्शन। बिल्कुल, बहुत इंटेंस हो सकता है, और इसीलिए अब बड़ी संख्या में जो गोविंद सिंह डोटासरा है उन्होंने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में ज्यादा से ज्यादा जो कांग्रेस के बड़े लीडर है, जिसमें सांसद प्रत्याशी है, विधायक प्रत्याशी है, और तमाम पीसीसी के सदस्य और तमाम जो नेता है कांग्रेस के वो शामिल और अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आए। यानी कि यूं कहें कि जयपुर के अंदर आज बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे, प्रदर्शन करेंगे, जाएंगे, पुलिस उनको रोकेगी तो पुलिस से वो धक्का मुक्की भी कर सकते हैं, तो लिहाजा टकराव की स्थिति बन सकती है। और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं 1 साल से भी पर्ची सरकार है, सर्कस चल रहा है। इसके साथ ही अडानी जो मामला है वो तो एक अहम मुद्दा है ही, उस पर भी विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर अब जयपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। जयपुर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस का जाब्ता जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, सादा वस्त्रों में पुलिस के वो भी तैनात रहेंगे, और एक एक बारीकी पर जो नजर है वो यहाँ पर रखी जाएगी, और राजभवन घेराव करने की कोशिश है, लेकिन राजभवन तक पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि वहां पर इलाके में धारा 144 लगा हुआ है। फिर भी अगर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उग्र हो सकता है तो पहले जैसा हुआ है कि लाठीचार्ज भी हो सकता है।
तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने है। फिलहाल जयपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और इसके साथ ही तैयार है। कांग्रेस भी आज एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए 11 बजे का समय होने वाला है। अभी जो राजस्थान से अलग अलग कोनों से कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो गया है। 11 बजे तमाम बड़े दिग्गज जो है वो वहां पहुंच जाएंगे। पहले सभा होगी, संबोधन होगा, उसके बाद वो सभी लोग वहां से कूच करेंगे। अब देखना ये होगा कि पुलिस उनको ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। दीपक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदर्शन और उग्र होने की उम्मीद है और इसीलिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा।